पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात है। आज लेके आए हम जीके की क्वेश्चन जो राजस्थान की नदियों से स्टार्ट है। अपने सबसे पहले राजस्थान की नदियों से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की नदियों में महत्वपूर्ण होती है, तीन प्रकार की नदियां राजस्थान में बहती है, जिसमें आंतरिक प्रवाह की एक है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। मतलब एक जो राजस्थान के अंदर अंदर बहती है, जो बाहर नहीं जाती, और दूसरी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी अपनी अरब सागर में गिरती है। तीन प्रकार की नदियां महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अरब सागर की नदी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जिसमें 70% नदियों में राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां है अपने। ठीक है, और 30% है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियों में तीन मेन है अपने। एक घग्गर, दो कांकली, तीन कांकली। अब तीनों में सबसे लंबी नदी माने, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी क्या है? घग्गर, आंतरिक प्रवाह के अंदर। सब छोटी कांकली है। प्रवाह के बाहुगा प्रवाह के तरफ से लंबी नदी, क्योंकि एनी टाइम बहती रहे उसकी नदी है, लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह के अंदर कांकली, कांकली ये सबसे छोटी नदी है। आसम मोटी नदी है। प्रवाह के बहती रहे बिन अनुसार है, पर सम मोटी लंबी नदी है। ठीक है, इनमें आज आप जिक्र करांगा घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी उद्गम स्थल घग्गर नदी खट्टे मिले किठे तो होगे, खट्टे जावे किया वे किया ना वे। ठीक है, आप पहले से बात कर सकते घग्गर नदी। घग्गर नदी से घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी अब पढ़ते हैं हम। घग्गर नदी ये क्या है? गंगानगर जिला, ये हनुमानगढ़ जिला पर। ठीक है, ये ऊपर विभाग है जिसमें का इलाका है, जिसमें दो जिले हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, आप घग्गर नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं। सबसे पहले उद्गम स्थल से बात करते हैं तो हिमालय। हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां हैं, जिसमें से लास्ट श्रेणी है अपनी शिवालिक श्रेणियां। शिवालिक श्रेणियों की पहाड़ियों से काली माता का मंदिर है। यहाँ पर काली माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर। काली माता के मंदिर से इसका उद्गम स्थल होता है हिमाचल प्रदेश। हिमालय से शिवालिक पहाड़ियों से काली माता के मंदिर से इसका उद्गम स्थल होता है यहाँ से। ठीक है, और घग्गर नदी, घग्गर नदी वैसे माने तो पूर्व प्राचीनतम नाम है इसका सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन भी किया है अपने ऋग्वेद में। ऋग्वेद है, इसमें 25 नदियों का जिक्र किया गया है, जिसमें से दो सर्व प्रमुख है। एक तो सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अनुसार सिंधु नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। और दूसरी है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी अपनी सरस्वती नदी हो गई। ठीक है, सरस्वती नदी को घग्गर नदी ही कहते हैं। पुरानी नाम इसका सरस्वती नदी का घग्गर नदी है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होती है, यहां से अंबाला, पटियाला, अंबाला, पटियाला और हिसार, APH शॉर्टकट। अंबाला, पटियाला, हिसार से होकर यहां पर है टिब्बी,
हनुमानगढ़ जिले की तहसील है टीपी। टीपी का एक गांव है यहाँ पर तलवाड़ा। अंबाला पटियाला हिसार से होकर टीपी तहसील की तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। यहाँ पे प्रवेश करते ही सबसे पहले तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। अंबाला पटियाला और हिसार से होती हुई टीपी तहसील के, हनुमानगढ़ के टीपी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। तलवाड़ा में यहाँ पर आके सर्वप्रथम तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ठीक है, तलवाड़ा में प्रवेश करती है। यहां से प्रवेश होते ही, ठीक है, यहाँ पर दो सभ्यताएं हैं मेन, काली पीली, अर्थात काली गंगा और पीली गंगा। इस नदी पे दो ऐसा सवाल किया जा सकता है कि घग्गर नदी पर दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं कौन कौन सी है? काली पीली भी हो सकता है, या काली गंगा या पीली गंगा भी हो सकता है। ठीक है, इस नदी पे दो सभ्यताएं निवास करती थी, काली गंगा और पीली गंगा, जिसका विवरण अलग चैप्टर में होगा। काली गंगा के बारे में होगा, पीली गंगा किस प्रकार खोज है, किस प्रकार खुदाई चल रही है इत्यादि। ठीक है, इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग आपको पता है हनुमानगढ़ जिले में एक ही दुर्ग है जो भटनेर दुर्ग आपको। ठीक है, ये भटनेर दुर्ग इसी नदी पे बसा है। ठीक है, और भटनेर दुर्ग क्या है, ये 285 या कहीं 288 में इसका निर्माण बताते हैं, ये अलग चीज है। भटनेर दुर्ग के बारे में अलग विवरण है। यहाँ पे ये इसी नदी के किनारे बसा है भटनेर दुर्ग। ठीक है, ये भटनेर दुर्ग से आगे आगे आते आते यहाँ पर लुप्त हो जाती है। रियल में तो ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ज्यादा बरसात होने के कारण ये गंगानगर या आगे तक जाती है। ठीक है, लगभग मतलब 10-15 सालों में अगर कोई बरसात हो तब तक आगे जाती है, वरना बरसात न होने के कारण यहाँ पे आके लुप्त हो जाती है। तब ये लुप्त हो जाती है ना, इस लुप्त होने के कारण इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी, लुप्त होने के कारण इसे मृत नदी या नट नदी, मतलब इसका स्टार्ट तो हुआ हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, और यहाँ पे भटनेर हनुमानगढ़ में यहाँ पे ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसे नट नदी या मृत नदी भी कहा जाता है। ठीक, ये इसमें ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसलिए ये लगभग इसका जो प्रवाह का जो मार्ग है उसे नाली कहते हैं। और जब इस नाली में पानी ना हो, पानी न होने के कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्र है इधर, तब इसके अंदर रेत भर जाती है। रेत भरने के कारण तब बरसात होती है, तब पानी अपनी जगह बनाकर आता है। अपनी जगह बनाकर आता है तो रेत भरने के कारण का रास्ता तो रुक चुका है। रास्ता रुकने के बाद में तब पानी आता है, तो बाढ़ आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नाली में रेत भर जाती है। रेत भरने के कारण जब बरसात होती है तब पानी आता है। पानी अपना प्रवाह बना के रास्ता बनाकर आएगा, तब ये इसमें तो नाली में तो रेत भरी होगी। ठीक है, जब पानी आएगा तो बाढ़ आने का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि इसका प्रवाह रुक चुका है। इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, इसमें आगे रेत भरने के कारण। ठीक है, यहाँ पे भटनेर पे आगे लुप्त हो जाती है। अगर ज्यादा बारिश ज्यादा होने के कारण ये गंगानगर में प्रवेश करती है। गंगानगर से प्रवेश करके और ज्यादा बारिश होने पर ये पाकिस्तान में एक जगह है, जिला है फोर्ट अब्बास के नामक स्थान पे जाकर ये विलुप्त मतलब खत्म हो जाती है। इसकी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से स्टार्ट हुई और यहाँ से चलते चलते फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जो है फोर्ट अब्बास, वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई शिवालिक पहाड़ियों से लेकर फोर्ट अब्बास तक लंबाई है 460 किलोमीटर। 460 किलोमीटर है हिमालय शिवालिक पहाड़ियों से लेकर
फोर्ट पास तक है। गगन नदी, गगन नदी में पड़ा आज, गगन नदी में इतना कुछ है, बस इससे बाहर कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से हिमालय में, बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों हिमालय से होता है, जो अंतिम श्रेणी है। यहाँ पे काली माता का मंदिर है, काली माता के मंदिर से। ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में मानगढ़ जिले से टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, और प्रवेश करते ही तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ये राजस्थान के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव में प्रवेश करते ही तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ठीक है, इसके किनारे 200 महत्वपूर्ण सभ्यताएं बसी हुई है। कालीबंगा और पीलीबंगा। और इस नदी पे भटनेर दुर्ग जो मानगढ़ में स्थित है, ये दुर्ग बनाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई है 460 किलोमीटर। शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक इसकी लंबाई, शिवालिक की पहाड़ियां से लेकर फोर्ट अब्बास तक पाकिस्तान के 460 किलोमीटर। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यहां से लेकर यहां तक है सबसे लंबी नदी। अगर आए कि आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी होती है। इससे आगे ये पाकिस्तान में अब फोर्ट पास में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 2 नदियों का जिक्र है, एक सिंधु नदी, एक सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, और सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। और इसमें बाढ़ आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं, इसे नट नदी भी कहते हैं। और ये आगे जाके विलुप्त हो जाती है मानगढ़ में, इसलिए मृत नदी भी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह से सबसे लंबी नदी अपनी घग्गर नदी है। ठीक है, इतना ही है। शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, टिब्बी तहसील से, राजस्थान में टिब्बी तहसील से तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। इसमें 200 मीटर कालीबंगा और पीलीबंगा। 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विलुप्त होती है पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट पास में। और इसके सरस्वती, राजस्थान का शोक, नट नदी, मृत नदी और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी इत्यादि से जाना जाता है। ठीक है, आज हो गई अपनी घग्गर नदी कंप्लीट। इससे घग्गर नदी में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बढ़िया महत्वपूर्ण नदी है सबसे, वैसे देखे जाए तो आंतरिक प्रवाह में एक घग्गर नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ठीक है।